हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर अलजेब्रा का सब टॉपिक वेक्टर स्पेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई टैब पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए, सो दैट आपको ये जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो समझ में आए। राइट, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? let R be the field of reals and B be the set of all vectors in plane. Show that B over the field of real forms a vector space, means is a vector space with vector addition as internal binary composition and scalar multiplication of the elements of real with those V as external binary composition। देखिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट पार्ट में हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें 10 प्रॉपर्टीज थी। वेक्टर स्पेस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होता है जो आपके पास 10 प्रॉपर्टीज फ्रॉम A1 टू A5 एंड M1 टू M5 अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वही क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मींस कि उसमें नॉन एम्प्टी सेट क्या है, फील्ड क्या है ना, और इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन क्या है। राइट, तो देखिए उसने बोला लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल्स। तो आपको ये तो पता चल गया कि फील्ड तो कौन सी चली है, यहाँ पे रियल नंबर की फील्ड चली है ना। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में क्या बोला? बी बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन प्लेन, मतलब वी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आपको मिल चुका है। बी आपके पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें क्या पड़े हुए हैं? वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन प्लेन। प्लेन बोलने का मतलब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, टू टपल्स की बात होगी। मतलब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया था? उसमें एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई के फॉर्मेट में, है ना। अगर स्पेस में होता तो एक्स वाई जेड लेते। तो नॉन एम्प्टी सेट बी में क्या है आपके पास? वेक्टर्स प्लेन में, राइट। और आपके पास फील्ड कौन सी है? रियल की फील्ड है, सेट ऑफ रियल्स। और उसके बाद क्या देखना आपको? इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन क्या है। तो ध्यान से देखिए, शो दैट B over R is a vector space with vector addition as internal binary composition। तो उसने इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन दैट मींस वेक्टर की एडिशन को बोला है, दैट मीन वेक्टर की एडिशन को इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन बताया। और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन and scalar multiplication of the element of R with those of B as external binary composition means scalar multiplication, और ये बना आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। राइट, अब यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, कौन कौन सी? फ्रॉम A1 टू A5 दैट इज प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, and M1 to M5 that is the property of under scalar multiplication। यही आपके पास क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। हम क्या बोल सकते हैं? B over R क्या बन गया? वेक्टर स्पेस। राइट, तो ये हमने यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करवाएंगे फ्रॉम A1 टू A5 एंड फ्रॉम M1 टू M5। तो यही आपके पास क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा आपके पास। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है आपके पास कि ये क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस। राइट, तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये जो नॉन एम्प्टी सेट बी उसने दिया है, ये क्या है? इसमें क्या पड़ा हुआ है? वेक्टर्स। किस में? प्लेन में। तो इसीलिए यहां पे एक्स वाई के फॉर्मेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हमने किया, सच दैट एक्स वाई जो रहा होगा वो कहां से आया होगा? फील्ड। और फील्ड किसकी चली है आपके पास? रियल की फील्ड चली है। तो ये आपके पास नॉन एम्प्टी सेट को हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है। बी बी नॉन एम्प्टी सेट, उसमें क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब वेक्टर्स को लिखने का तरीका है ऑर्डर्ड पेयर में। तो प्लेन में वेक्टर्स पड़े हुए हैं तो एक्स वाई के फॉर्म में पड़े होंगे। एक्स वाई क्या है? रियल है। फील्ड बिकॉज ऑफ फील्ड किसकी है? रियल की है। नाउ अब इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा? एंड वी डिफाइन
वी डिफाइन एज एडिशन। लेट्स से दो वेक्टर हैं आपके पास x1 y1 प्लस दूसरा वेक्टर x2 y2। तो इन दो वेक्टर्स को देखिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, दैट मीन x1 प्लस x2, एंड सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड में, दैट मीन्स y1 प्लस y2। तो ये बना आपके पास एक वेक्टर, दो वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बना है रिजल्टेंट में आपके पास। फॉर ऑल आपके पास x1 y1 x2 y2, x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल, राइट, बिलोंग्स टू रियल। क्लियर? ये है एडिशन। ये हमने क्या डिफाइन किया है? एडिशन को डिफाइन किया है, ठीक है, डिफाइंड बाय एडिशन। दो वेक्टर की एडिशन ऐसे डिफाइन की है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए अल्फा डॉट एक्स वाई, राइट, ये आपके पास क्या है? अल्फा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा डॉट एक्स वाई। तो कैसे होगा ये? दिस इज अल्फा डॉट एक्स कॉमा अल्फा डॉट वाई। तो ये भी तो आपके पास एक क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा आपको, राइट। सो फॉर ऑल ये अल्फा आपके पास रियल से आएगा। तो हमने ये डिफाइन कर दिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये होगा, राइट। और आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी स्केलर से आप किसी वेक्टर को स्केलर एज अ मल्टीप्लिकेशन करो तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो किससे डिनोट किया था? A1 को हमने क्या बोला, क्या नेम क्या दिया था इसको? हमने क्या नेम दिया था इसको? हमने क्लोजर एक्सियम, ठीक है जी, क्लोजर एक्सियम ये नाम दिया था। तो क्या करते थे क्लोजर में? ये आपको दिखाई तो दे रहा ना यहाँ पे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं जी। तो क्लोजर एक्सियम A1 आपके पास क्या करते थे हम? क्लोजर में दो एलिमेंट उठाते थे। क्या था वो? देखिए ध्यान से, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, दो एलिमेंट लेते थे आप नॉन एम्प्टी सेट बी से। तो x प्लस वाई अगर रिजल्ट जो आपके पास बना वो किस में अगर आ जाए? नॉन एम्प्टी सेट बी में आ जाए। ये हमने कहां बातें की हैं? फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लीजिए। प्रॉपर्टीज की बात हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस की है। तो दो एलिमेंट लेते थे, उनका एडिशन करने पे रिजल्ट आपका नॉन एम्प्टी सेट में जाना चाहिए, राइट। तो दो एलिमेंट, अब हमने दो एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट क्या है? ये है, दो एलिमेंट उठेंगे तो दैट मीन्स दो वेक्टर्स उठेंगे। सो लेट्स से दो वेक्टर आप उठा लीजिए, तो कोई भी दो वेक्टर उठा लीजिए आप, यहां से उठाने हैं। सो लेट x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू v। तो V सेट में से आपने नॉन एम्प्टी सेट में से दो वेक्टर्स उठा लिए। अब इन दो वेक्टर की एडिशन करनी है, दो वेक्टर की एडिशन करनी है। x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2, इन वेक्टर्स की एडिशन करनी है। तो एडिशन करना यहां पे सिखाया था आपको। फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा x1 प्लस y1, सेकेंड वाला सेकेंड में ऐड होगा x2 प्लस y2। ये रिजल्ट किस में जाना चाहिए? उसी नॉन एम्प्टी सेट में। तो दैट मीन्स अब आप खुद सोचो यहां पे कि x1 y1 x2 y2 ये क्या थे आपके पास? रियल थे। अब x1 और y1 करोगे वो भी रियल नंबर ही रहेगा, x2 y2 करोगे वो भी रियल नंबर रहेगा। सो मैं क्लियरली बोल सकता हूं क्या कि ये जो x1 प्लस y1 ये भी रियल है, x2 प्लस y2 ये भी रियल है, और ये वेक्टर किस में बिलोंग कर जाएगा आपके पास? किस में बिलोंग कर जाएगा आपके पास? V नॉन एम्प्टी सेट B में बिलोंग कर जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सो देयरफॉर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर V, दिस नॉन एम्प्टी सेट V इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट। दिस V इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी, क्लोजर एक्सियम, क्लोजर प्रॉपर्टी।
जिसमें हमने दो वेक्टर्स उठाए, उनका एडिशन करवाया, जो यहाँ पे बना मेरे पास थर्ड वेक्टर, वो भी किस कैटेगरी में गया, वो नॉन एम्प्टी सेट बी, जिसमें जो वी में एलिमेंट पड़े हुए हैं, बी के जिस टाइप में एलिमेंट पड़े हुए हैं उसी टाइप का वेक्टर आपको मिल गया। सो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी A1 जो है वो होल्ड कर गई है यहाँ पे, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, राइट, और एसोसिएटिव एक्सियम। तो A2 प्रॉपर्टी A2 क्या किससे बोला था हमने, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव एक्सियम, ठीक है, एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव एक्सियम बोला था हमने, है ना। तो क्या करते थे वहां उस प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिविटी में, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू बी। तो ये प्रॉपर्टी। अब यहां पे ना एक चीज बताऊंगा मैं आपको, आपने वो उस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, तो वहां पे आप क्या करते थे, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो उसको राइट हैंड साइड के बराबर कर दो, या राइट हैंड साइड लो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दो, या तीसरा केस ये होता था कि लेफ्ट हैंड साइड अलग से सेपरेट सॉल्व करोगे, राइट हैंड सेपरेटली सॉल्व करोगे, और देन दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि दोनों इक्वल आना चाहिए। तो चाहे आप इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, देन इनको इक्वेट करो, आप बराबर करो, बराबर आने चाहिए, या फिर इसको लेके इसके बराबर करो, या इस राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपको इजी लगे। तो एसोसिएटिविटी, 3 एलिमेंट लेने हैं, तो 3 एलिमेंट मतलब 3 वेक्टर उठेंगे। सो लेट x1 y1, x2 y2 and x3 y3 clearly belongs to V, where x1 y1 x2 y2 x3 y3 belongs to real number. So क्या होना चाहिए, x plus y plus z, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, प्लस y plus z, मतलब ये दोनों, दैट इज x2 y2 प्लस x3 y3, राइट। सो विच इज इक्वल टू, अच्छा अब ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ओके। नाउ अब यहां पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और बीच में है एडिशन, 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका आपको यहां बताया है। सो कैसे करोगे, दिस इज x1 y1 एज इट इज, प्लस इसको करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड हो गया और दूसरे वाला दूसरे में ऐड हो जाएगा, y2 प्लस y3, ये आपने ऐड कर दिए दोनों वेक्टर्स, राइट। अब यहां पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो फिर यहां पे भी वही चीज लगेगी, क्या, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा सॉरी, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, राइट, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड हो गया, और सेकंड में y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। ये बना आपके पास एक वेक्टर, ये आपके पास एक वेक्टर बना, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड कर दिया और सेकंड वाला सेकंड में ऐड कर दिया, है ना। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, क्या यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि x1 x2 y1 ये सारे क्या थे आपके पास, रियल नंबर थे, और रियल में एसोसिएटिविटी करती है होल्ड। सो यहां पे आप क्या कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3, बिल्कुल ठीक, और यहां पे y1 प्लस y2 प्लस y3, ऐसा किया आपने, राइट। तो लेकिन देखिए आपको जाना कहां पे है, आपको जाना है यहां पे, मतलब फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। फर्स्ट 2 एलिमेंट को कंबाइन करने का मतलब इन दोनों को, राइट, और प्लस ये तीसरा अलग हो जाना चाहिए, तब ना ये बराबर होगा, है ना, तब यही बराबर होगा, बिल्कुल। तो यहां पे कई बार कई क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें, लेफ्ट साइड से राइट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए मैं आपको क्या यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड अलग से सेपरेटली सॉल्व कीजिए, राइट हैंड अलग से सॉल्व कीजिए, और दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना, तो वही चीज करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो मैं एज इट इज रहने देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके पास किसका रिजल्ट था, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था, ठीक है जी। इसको साइड पे यहां लिख लेते हैं। क्या रिजल्ट है ये, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये रिजल्ट है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मतलब इस वाले रिजल्ट का, ये वाली जो साइड है इसका रिजल्ट आपके पास ये बना हुआ है ना। अब हम सेकंड जो राइट हैंड साइड है वो लेते हैं। क्या थी वो, फर्स्ट टू को कंबाइन करना है ना, फर्स्ट टू को कंबाइन करना, दैट मींस x1 y1 प्लस x2 y2 कर दिए कंबाइन इन दोनों को, और प्लस थर्ड जो आपके पास साइड आपके पास बचा वेक्टर, दैट इज x3 y3, है ना। राइट हैंड साइड आपके पास ये बने, आपके पास क्या, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड करने का तरीका यहां सिखाया। सो फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा, ओके, एंड सेकंड वाला सेकंड में ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2, ये बना आपके पास एक वेक्टर, प्लस x3 y3। अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड करने का तरीका सिखाया था, पहले वाला पहले में, सो x1 प्लस x2 प्लस x3, सिमिलर वे में दूसरे वाला दूसरे में ऐड, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये बना आपके पास एक वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि बी जो है नॉन एम्प्टी सेट, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई है अंडर एडिशन, राइट। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड ली थी आपने, उसी को यूज करके आगे फर्दर आप उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करवा दो। लेकिन बाद में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड अलग से सॉल्व कर लो स्टार्टिंग से ही, और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लो। इससे क्या होता है कि थोड़ा ईजी हो जाता है हमें करने के लिए, सही है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास A3, existence of additive identity, right। so A3 आपके पास है प्रॉपर्टी, दैट इज existence of additive identity, क्लियर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नॉर्मली क्या, कैसे हम बताते थे इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट, व्हाट इज दिस, जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू v सच दैट x प्लस बोल्ड 0 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू बोल्ड 0 प्लस x, ऑलराइट। तो ये जो जीरो है बोल्ड, यही क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। उसी तरीके से सो एक एलिमेंट लेते थे हम b से, सो फॉर ऑल और लेट x y बिलोंग्स टू v, देखो वहां पे एक एलिमेंट लेते थे ना, तो यहीं से भी एक एलिमेंट लिया हमने, x y एक एलिमेंट है, ये आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास उठा लिया, ओके। नाउ देयर एग्जिस्ट 0 0 बिलोंग्स टू v, ध्यान से देखो, ध्यान से, x y बिलोंग्स टू रियल है ना, तो 0 0 तो वो होगा ही, 0 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नल वेक्टर, है ना। तो इसको आप बोल्ड 0 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच दैट दिस x प्लस बोल्ड 0 मतलब x y प्लस 0 0 क्या आएगा जी, तो दो वेक्टर हैं, ऐड करना सिखाया वहां पे, तो पहले वाला पहले में ऐड होगा x प्लस 0, फिर यहां y प्लस 0, तो क्या बनेगा x और y, तो देखो आइडेंटिटी वही आ गया ना, वही आ गया आपके पास।
चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, बोथ आर सेम। फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा 0 प्लस एक्स, सेकेंड वाला सेकेंड में ऐड हो गया 0 प्लस वाई विच इज ऑल्सो एक्स वाई, तो ये दोनों बराबर हुए। सो देयरफॉर बोल्ड, थोड़ा गड़ा लिखना है इसको, है ना, विच इज इक्वल टू 0 0, ये 0 वेक्टर है आपके पास, इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया है आपको, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये जो 0 है बोल्ड, ये आपके पास 0 0, ये क्या है, ये 0 वेक्टर है, ये नल वेक्टर है आपके पास प्लेन में 0 0 आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन, 0 0, दैट मीन्स नल वेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी A4, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स A4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। तो क्या करते थे उसमें, फॉर ऑल x belongs to V there exists negative x belongs to V such that x plus नेगेटिव x करने पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए, चाहे लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है जी। चलिए, सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एक एलिमेंट लेना है V से, सो लेट फॉर ऑल x y belongs to V, वेक्टर उठा लिया, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब नेगेटिव x belongs to V such that x y प्लस नेगेटिव x नेगेटिव y, तो किसके इक्वल आएगा, ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका x माइनस एक्स प्लस कॉमा y माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 0। क्या था ये, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी पीछे निकाला आपने, 0 वेक्टर, नल वेक्टर। तो चाहे इसको लेफ्ट से ऐड करो चाहे इसको राइट से ऐड करो, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। देयरफॉर नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस इज द एडिटिव इनवर्स एलिमेंट और सिंपली इनवर्स। क्लियर हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, नल वेक्टर, और एडिटिव इनवर्स क्या निकला एलिमेंट का आपके पास, उसका नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर जो आप ले रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी आपके पास डिनोटेड बाय A5। सो प्रॉपर्टी नंबर A5 दैट इज कॉम्यूटेटिविटी। सो क्या करते थे इसमें, कॉम्यूटेटिविटी में दो एलिमेंट लेते थे आप, फॉर ऑल x y belongs to V if x plus y is equal to y plus x then we can say commutativity hold, right? सो दो एलिमेंट लेने हैं आपने, दो वेक्टर उठाएंगे, दैट मीन्स यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो x1 y1 एंड x2 y2 belongs to V, दोनों को ऐड करना है आपको। दिस इज x1 y1 प्लस x2 y2, क्या रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा x1 प्लस x2, सेकेंड वाला सेकेंड में y1 प्लस y2, ये बन गया आपके पास एक वेक्टर। ये लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर वे में राइट हैंड साइड की अगर बात करो तो x2 y2 y प्लस x है ना, तो x2 y2 प्लस x1 y1, तो इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट x2 प्लस x1 y2 प्लस y1, है ना। अब देखिए x1 x2 y1 y2 ये क्या थे आपके पास, रियल थे, और रियल में कॉम्यूटेटिविटी करती है होल्ड। आप x1 x2 को अगर x2 x1 लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो ये दोनों इक्वल है आपके पास, सो मैं बोल सकता हूं कि इसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर गई है यहाँ पे, राइट, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर चुके हैं। तो ये आपके पास क्या थी, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन वाली फ्रॉम A1 to A5। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको कोड बताया गया था एक, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, इसके लिए कोड बताया था, आपको याद करने में थोड़ा सा हेल्प होता है उससे। 1 1 1 2 2 1 1 2 और लास्ट में फील्ड और 1 का कॉम्बिनेशन लिया था हमने, ठीक है जी। सो ये क्या था, ये क्या था आपके पास, ये थे आपके पास V नॉन एम्प्टी सेट से एलिमेंट और ये थे आपके पास फील्ड से एलिमेंट, ठीक है ना, ये थे आपके पास फील्ड से एलिमेंट, है ना। तो क्या करना है, M1 प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट B से और एक एलिमेंट फील्ड से, क्लियर। सो दिस इज M1 प्रॉपर्टी, M1 प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज अंडर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। नाउ M1, सो M1 क्या है आपके पास, एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट B से और एक एलिमेंट फील्ड से, ठीक। सो एक एलिमेंट उठा लो, सो फॉर ऑल x1 xy, सिंपल एक ही उठाना, तो एक xy उठा लिया आपने, और एक एलिमेंट फील्ड से, और फील्ड चलिए रियल की, एंड अल्फा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, फील्ड रियल है, ओके। सो क्या थी प्रॉपर्टी, वो अल्फा डॉट एक्स बिलोंग कर जाना चाहिए B से, अल्फा डॉट एक्स। सो अल्फा डॉट एक्स मतलब एक्स वाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सिखाया था क्या आएगा रिजल्ट यहां पे। सो अल्फा डॉट एक्स कॉमा अल्फा डॉट वाई। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए, अल्फा रियल एक्स रियल, तो ये भी रियल, प्रोडक्ट भी अल्फा और ये भी, दैट मीन्स क्लियरली किस में जाएगा, V में जाएगा, क्लियरली किस में जाएगा, V में जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कोई रियल नंबर रखो, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 2 रखो, है ना। अल्फा जब आपने 2 फिक्स कर दिया तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, तो क्या 2 इंटू एक्स जो है वो रियल नंबर नहीं रहेगा, बिल्कुल रियल है, ये भी रियल है, तो आपके पास किस में बिलोंग कर जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट B में बिलोंग कर जाएगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है ना, ओके। सो M1 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज M2। M2 में हम क्या करते थे, कोड क्या है, क्या कोड है जी, M2 का कोड 1 2, M2 का कोड क्या है 1 2। सो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन M2। सो क्या कोड था, वो क्या था, हाँ कोड तो आपके पास 1 2 है, तो मतलब एक एलिमेंट V से 2 एलिमेंट फील्ड से, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, क्या था अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स विच इज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, ये आपके पास इक्वल आने चाहिए दोनों, है ना। चलिए, सो एक एलिमेंट V से उठाना ना, तो लेट से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल, फील्ड किसकी चली है, रियल की फील्ड चली है ना, ओके। नाउ लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसकी, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स मतलब एक्स वाई, ओके। नाउ ध्यान से सुनना अब इस चीज को, इसमें भी वही है क्या, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो, या राइट लेके लेफ्ट, या दोनों को सेपरेटली, है ना। चलिए अब लेकिन यहां एक बात मुझे बताओ, अल्फा रियल बीटा रियल, तो उनका कॉम्बिनेशन को एडिशन करने पे क्या मिलेगा, रियल ही मिलेगा ना, तो मतलब ये एक एलिमेंट ट्रीट करो इसको आप, एक एलिमेंट है ये, है ना। तो जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर, तो उसको रिजल्ट में क्या मिलता है, अल्फा डॉट एक्स और अल्फा डॉट वाई, दैट मीन्स ये क्या बनेगा आपके पास, विच इज अल्फा प्लस बीटा डॉट डॉट एक्स एंड अल्फा प्लस बीटा डॉट वाई, ये बना आपके पास रिजल्ट, सही है ना। सो आगे क्या कर सकता हूं मैं इसको, विच इज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, और यहां अल्फा डॉट वाई प्लस बीटा डॉट वाई। अब रुक जाओ थोड़ा सा यहां पे, इतना करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं अभी तक तो, हाँ, लेकिन मुझे पहुंचना कहां पे है, वहां मेरी नजर जरूर होनी चाहिए, कहां पहुंचना मुझे, अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, और यहां एक्स क्या लिया एक्स वाई, तो मतलब अल्फा डॉट एक्स वाई प्लस बीटा डॉट एक्स वाई, मुझे यहां पहुंचना है जी, ध्यान से, मुझे यहां पहुंचना है। और ये कब आएगा, अल्फा डॉट एक्स अल्फा वाई, अल्फा डॉट एक्स कॉमा अल्फा डॉट वाई, और बीटा डॉट एक्स बीटा डॉट वाई, अगर ये मुझे मिल जाए तो, है ना। तो मतलब यहां पे देखो क्या करेंगे हम, देखो देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से दो, आप ध्यान देखो,
ध्यान दो, यहां पे दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या था, पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में। और अगर मैं आपको बोलूं कि उल्टा चलो, अब एक वेक्टर है तो उसको दो वेक्टर में स्प्लिट कैसे करोगे आप, इस तरीके से। यहां से यहां जाना आसान है, लेकिन यहां से यहां जाना थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, देखो है ना, स्प्लिट करना ना। ये देखो, दो को आपने एक बनाया, अब एक को दो के फॉर्मेट में घुमाना है, राइट। सो कैसे होगा, देखो पहले वाला अलग और दूसरे का पहला, मतलब इसका पहला कॉमा इसका पहला, मतलब इसका पहला कॉमा इसका पहला। समझ आ रही है मेरी बात। ये देखो एडिशन में जैसे यहां है तो उस फॉर्मेट में घुमाना है, तो इसका पहला और इसका पहला, तो मतलब अल्फा डॉट एक्स, ध्यान से जी, अल्फा डॉट एक्स कॉमा, ध्यान से अल्फा डॉट वाई, यस, प्लस सिमिलर वे में बीटा डॉट एक्स कॉमा बीटा डॉट वाई, अल्फा कॉमन हेयर, एक्स वाई प्लस बीटा कॉमन हेयर, एक्स वाई, और आई थिंक मुझे यहीं पहुंचना था, यस। ये है इसको करने का तरीका। इससे और आसान अगर चाहते हो तो इसको अलग सॉल्व कर लो, इससे अलग अलग सॉल्व कर लो, दोनों को बराबर कर दो, आना चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी M2 होल्ड कर जाएगी, है ना। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये चीज, है ना। नाउ M3 प्रॉपर्टी, कोड क्या है M3 का, 2 1, M3 का कोड 2 1, M3 का कोड 2 1। सो 2 1 मतलब दो एलिमेंट V से एंड एक एलिमेंट फील्ड से, क्या था, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, विच इज अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना। सो ले लीजिए दो एलिमेंट V से, अब V से दो एलिमेंट उठाने का मतलब क्या, x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू V, एंड दूसरा एक एलिमेंट फील्ड से भी उठाना ना, एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड किसकी चली है, रियल की, ओके। सो क्या है, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, तो मतलब अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई करना ना, तो x1 y1 प्लस x2 y2, ये आ गया। सो किसके इक्वल, है ना, ध्यान से देखो, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड करने का तरीका सिखाया, ओके, विच इज अल्फा डॉट, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड हो जाएगा कि नहीं, ओके, और दूसरे वाला दूसरे में ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2, है ना। ये दो वेक्टर को ऐड कर दिया आपने जी, पहले वाला पहले में आ गया, दूसरे वाला दूसरे में आ गया, तो दोनों को कंबाइन करके एक वेक्टर बन गया आपके पास, है ना। अब देखिए यहां पहुंचना ना आपको, तो दैट मीन्स विच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा डॉट एक्स वाई प्लस अल्फा डॉट x1 y1 और अल्फा डॉट x2 y2। अब ये कब आएगा मेरे पास, ये कब आएगा मेरे पास, जब अल्फा डॉट x1 अल्फा डॉट y1 प्लस अल्फा डॉट x2 कॉमा अल्फा डॉट y2 आए। समझिए बात को आप, है ना। अब देखो ये एक वेक्टर है मेरे पास, ये डॉट स्केलर से, तो जब स्केलर अपना डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है फील्ड के एलिमेंट की और वेक्टर की, तो आपको ये मिलता है, तो सिमिलर वे में वही मिलेगा ना। ये देखो अल्फा डॉट x1 प्लस x2, राइट, अल्फा डॉट x1 प्लस x2 कॉमा अल्फा डॉट y1 प्लस y2, ये बना एक वेक्टर आपके पास, है ना, ये बना आपके पास एक वेक्टर, ठीक। तो ध्यान से देखो जहां मुझे पहुंचना है ना। सो सिमिलर वे में मैं यहां क्या कर सकता हूं आगे फर्दर, ये आपके पास है ना अल्फा डॉट x1 प्लस x2, और यहां भी इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, विच इज अल्फा डॉट x1 प्लस अल्फा x2, और इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा बाय 1 और अल्फा बाय 2, है ना। अब सिमिलर वे में वही चीज करनी है आपको, क्या, ये एक वेक्टर है, जैसे यहां एक वेक्टर था, इसको आपको किस फॉर्म में घुमा के लेके जाना है, दो के, तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, और लेकिन प्लस के साइन से। ये देखो पहले वाला पहला, इसका पहला इसका वाला, है ना, कॉमा के साथ अल्फा y1, और प्लस दूसरे वाला दूसरे के साथ अल्फा x2 कॉमा अल्फा y2। अब इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा,
x1 y1 और इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा x2 y2। तो आई थिंक मुझे यहीं पहुंचना था ना, यस। तो आपके पास M3 है ना, 3 थी आपके पास, M3 प्रॉपर्टी भी आपके पास होल्ड कर गई है, 1 2 3 है ना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास M4। कोड क्या है जो आप पहले एक बार यूज भी कर लिया है आपने, ठीक है, 1 2 M4 M4 क्या कोड है आपके पास M4 का, 1 2, मतलब एक एलिमेंट V से एंड 2 एलिमेंट फील्ड से। क्या होता था यहां पे अल्फा, देखिए ये प्रॉपर्टी आप वहां पहले भी यूज कर चुके हो तो उससे थोड़ी अलग है। ये क्या होता है यहां पे, अल्फा बीटा और एक्स, विच इज अल्फा बाहर आ जाता है और बीटा एक्स अंदर, ये प्रूव करना होता है आपको M4 में, है ना। तो चलिए एक एलिमेंट ले लीजिए V से, तो दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा फील्ड कौन सी चली है, रियल की फील्ड चली है, तो फील्ड आपकी आ जाएगी रियल की, ठीक। सो ठीक है ना, हाँ ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो अल्फा बीटा और एक्स वाई, है ना। उसी तरीके से ये आपके पास क्या है, ये एक एलिमेंट है, जैसे स्केलर एक है और ये वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अल्फा बीटा डॉट एक्स और कॉमा अल्फा बीटा डॉट वाई, ये बना आपके पास एक एलिमेंट, एक वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। अब ये फील्ड है आपके पास, ये जो रियल है इसमें क्या करती है, एसोसिएटिविटी करती है, होल्ड अल्फा बाहर बीटा एक्स अंदर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलर वे में यहां से अल्फा बाहर बीटा वाई अंदर, और अब दोनों में से अल्फा बाहर ले सकते हो कि नहीं ले सकते, दोनों में से अल्फा आ जाएगा तो यहां क्या लिखोगे आप, बीटा एक्स बीटा वाई। तो ध्यान से देखो ये क्या है, अल्फा तो आ गया बाहर, और ये क्या है, बीटा टाइम ऑफ एक्स वाई। तो यही था आपके पास, ये वही है, अल्फा बाहर और बीटा एक्स, मतलब बीटा एक्स आपके पास अंदर है ना। ये थी आपके पास M4 प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड हो गई है यहां पे, है ना। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी M5, लास्ट प्रॉपर्टी M5 क्या था उसमें, एज 1 बिलोंग्स टू फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V, अगर आपके पास 1 डॉट x जो है वो x आ जाए, है ना, x आ जाए, ये 1 क्या होता था, यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड, है ना। सो फॉर ऑल x एज, यहां पे लिखोगे एज 1 बिलोंग्स टू फील्ड, और फील्ड क्या है, रियल की है, और वाकई में आपके पास 1 जो है वो रियल नंबर में होता है, रैशनल होता है ना 1, और अगर 1 रैशनल है तो वो रियल है। सो वाकई में 1 जो है वो रियल है। एंड फॉर ऑल x, एक एलिमेंट लेते थे ना, अब यहां पे एक्स वाई बिलोंग्स टू V सच दैट 1 डॉट एक्स वाई करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, मल्टीप्लिकेशन अंदर, है ना। सो 1 डॉट एक्स कॉमा 1 डॉट वाई, और ये आ जाएगा एक्स वाई विच इज एक्स। सो आपके पास M5 होल्ड कर गए यहां पे। नाउ ये आपके पास जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना था V अंडर एडिशन, सॉरी V, और फील्ड थी आपके पास रियल की अंडर एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसने 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं। तो मैं बोल सकता हूं क्या, हेंस V, है ना, B ओवर R फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। कुछ नहीं है, इन टाइप्स के क्वेश्चन को समझने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पकड़िए। नॉन एम्प्टी सेट कौन सा चला हुआ है, फील्ड कौन सी चली हुई है, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन कौन सा चल रहा है,
एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन कौन सा चला हुआ है, और फिर आप उसके बाद वो थोड़ा सा सेटअप तैयार करके कि उसमें नॉन एम्प्टी सेट क्या है, एडिशन कैसे है, या मल्टीप्लिकेशन जहाँ आपके पास जो दूसरा एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन वो कैसे डिफाइन है, उसके बाद तो खाली आपको प्रॉपर्टीज ही प्रूव करवानी है, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये जो हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पे क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।